विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। सब्बे संखारा अनिच्याति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिन्तन्ते दुखे ए समग्गो विशुद्धिया। विशुद्धि मार्ग जहाँ बोला जाता है, जिसका जन्म अन्य अन्य जन्म से पारमिता परिपूर्ण करते हुए पर्यति धर्म जिसका परिपूर्ण हो गया, पर्याप्त धर्म से वो समाधि का अभ्यास परिपूर्ण हो जाता है। पटिपता के बाद पटिवेदन यानी प्रज्ञा का क्षेत्र लग जाता है, जिसका अभी ये जन्म में उसका मार्ग का साक्षात्कार होने वाला है। तब कोई मनुष्य का विशुद्धि मार्ग में कोई ना कोई अपने पूर्व किए हुए पुण्य कर्म का प्रतिभाग निमित्त से लेके अनित्य भाव जग जाता है। जब नित्य को जानते हुए अनित्य भाव समझ लेता है, यथा बुद्ध ज्ञान दर्शन को प्राप्त हो जाने से वो मार्ग का साक्षात्कार करता है। जैसे किस्सा गौतमी की बात करें, वो किस्सा गौतमी काश्यप बुद्ध की एक भगिनी थी। 7 भगिनी में थे, एक भगिनी थी किस्सा गौतमी। इसका इतिहास देखे, अन्य अन्य जन्म के साथ कितने पुण्य करते करते आते हुए तो उसका परिवार जीवन यापन करते हुए वो ससुराल में रहते हुए बड़ा दुखी कष्टी जीवन था, क्योंकि उसको पुत्र संतति नहीं होती थी। पुत्र संतति नहीं होने के कारण परिवार के लोग तो छेड़ते हैं, क्योंकि उनको तो पुत्र चाहिए। अपना संसार का विषय होता है पुत्र का। जब पुत्र हो जाता है तो उसका कुल बढ़ता है, संतति बढ़ती है, परिवार बढ़ता है, और ये संसार का ये विषय ही होता है। तो इसी कारण वो परिवार के लोग उसको छेड़ते थे, क्या उसको पुत्र नहीं होता है, निपुत्री है करके। तो अनेक बार उसके साथ वाद विवाद करते हुए उसको निकाल देते थे घर से। देखो, अभी घर से निकाल देते थे तो वो बेचारी घर से बाहर रह जाती थी, और बाहर रहने के बाद कुछ दिनों के बाद और घर में ही चली जाती थी अपने ससुराल में। ऐसा करते करते बहुत दिन उसके वाले 10-12 साल उसको बच्चा ही नहीं हुआ। तब 10-12 साल में ऐसे बहुत बार घटना हुई, वो घर से बाहर निकाल देते उसको पुत्र नहीं होने के कारण। कोई भी स्त्री हो, भगिनी हो, पुत्र चाहती है, उसका स्नेह भाव होता है, मातृत्व होती है, इसी कारण वो संसार का विषय होता है। कब तक? जहां तक नित्य और अनित्य का स्वभाव, अपना नित्य स्वभाव अनुबोधित ना हो और अनित्य भाव में जब प्रतिष्ठित हो जाता है, तब ये ज्ञान संसार का विषय का हो जाता है। तब तक तो कोई मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं होता है। फिर क्या हो गया, एक बार उसको कोई अपने पुण्य भाग से पुत्र संतति प्राप्त हुई। जब गर्भ में बच्चा रहने से उसका लोग, परिवार का लोग सम्मान करने लग गए। देखो, सम्मान करने लग गए, और फिर उसको बच्चा हुआ। बच्चा होने से वो बच्चा थोड़ा दूध पीते पीते रांगने लग गया, खेलने लग गया। ऐसा खेलते खेलते किस्सा गौतमी तो देखने में सुंदर है, काम करने में माहिर है, परिवार के लोग सभी उसकी अभिलाषा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं सभी कामों में। लेकिन पुत्र नहीं होता था तब उसको छेड़ते थे। अभी तो पुत्र होने के बाद उसके सभी परिवार के लोग, उसका पति, ससुराल सब अच्छे रहते हैं। अभी बच्चा देखो, इतना दिन के बाद होने के बाद सबका ख्याल बच्चे के ऊपर है। अभी बच्चा खेल रहा आंगन में खेलते खेलते क्या हो गया, एक जहरीला सांप आ गया। अभी बच्चों को तो विवेक नहीं होता है। सांप से साथ खेलते खेलते वो बच्चों को सांप ने काट लिया। काटने के बाद वो बच्चा मर गया। मर जाने के बाद गांव के लोग, परिवार के लोग, हंगामा हो रहा। बोलते देखो क्या हो गया, ये बच्चों को क्या हो गया। तो बोलते ये तो बच्चा अभी हरा आ गया, इसको तो सांप ने काट लिया, मर गया बच्चा। तब किस्सा गौतमी को कुछ रहा नहीं गया, सूझ नहीं रहा। बोलते नहीं, ऐसा मत कहो, मेरा बच्चा मरता नहीं। देखो, उसका वात्सल्य भाव प्रकट होते हुए बोलता है मेरा बच्चा मरा नहीं। कोई भी माँ अपना बच्चा मरना नहीं चाहते है। बच्चा मरा हुआ लोग बोलते नहीं जी, नहीं, मेरा बच्चा मरा ही नहीं है, जिंदा है करके वो ले लेके काम करती है। तब लोग बोलते हैं अरे छोड़ दो ये बच्चे को, ये मर गया, उसका अंतिम संस्कार करना है। तब वो अपना याद लेके बड़ा आक्रोश करते, विलाप करती हुए बच्चे के लिए स्नेह प्रकट करते हैं। देखो, मेरे इतने दिन से मेरे से बच्चा हुआ, इसी कारण मुझे लोग छेड़ते थे। ऐसे करके वो रो रही, विलाप कर रही, शोक कर रही। ऐसा शोक करते करते नहीं जी, मेरा बच्चा को जिंदा कर दो, ऐसे अपना किसी के घर में जाते हैं, मेरा बच्चा जिंदा कर दो, मेरा बच्चा मरा नहीं करके वो विलाप करते, शोक करते, छाती पीट पीट कर। तब कोई एक
भगिनी बोलते जाओ, सम्यक संबुद्ध बैठे हैं ना वहाँ आम्रवन में, जाओ वहां पे अपना बच्चा जिंदा कर देंगी वो, जाओ आप उनके पास। अभी किस्सा गौतमी को तो समझाना तो लोगों की बस में बात नहीं, तो लोगों ने बोल दिया जाओ सम्यक संबुद्ध समझाएंगे उसको। तब वो किस्सा गौतमी सम्यक संबुद्ध के पास आई। देखो, आने के बाद उसने बच्चा उनके पास डाल दिया। बोलते भगवान, ये लोग बोलते हैं ये बच्चा मर गया, मैं कहती मेरा बच्चा मरता नहीं, देखो मेरी बच्चा को आप लोग अगर मरा हो तो जिंदा कर दो भगवान, ऐसे करके वो विलाप कर रही। तथागत तो जानते हैं, तथागत यथाभूत ज्ञान दर्शन वाले होते हैं, सबको जानते हैं तथागत। तब बोलते अभी उसको समझाना कितना दुर्लभ है, क्या करेगा। तो तथागत तो के पास तो बहुत सारा उपाय कौशल होता है, तथागत तो यथाभूत ज्ञान दर्शन वाले होते। तब तथागत बोलते जाओ अपने गांव में और थोड़ा चावल लेके आ जाओ, और चावल लेके आ जाओ, उसको बोल दो अगर आपके घर में कोई मरा नहीं हो तब उसके घर का चावल लाने से मैं आपका बच्चा जिंदा कर सकता हूं। अभी उसको खुशी हो गए, ऐसा होता होगा करके, तो उन्होंने अपना बच्चा लिया और गांव में गई। गांव में जाने के बाद बोलते हैं, दरवाजा खटखटाते किसी के पास, बोलते हैं अजी मुझे थोड़ा चावल दे दो मेरा बच्चा जिंदा करने के लिए, भगवान मेरा बच्चा जिंदा करने वाले हैं। तो लोग बोलते हैं अरे चावल से बच्चा जिंदा हो जाता तो ज्यादा ले लो। लोग देते हैं। देने के बाद पूछते आप बताओ आपके घर में कभी मरा नहीं ना कोई? तो बोलते ऐसी कैसी बात कर रही थी। तो किस्सा गौतमी, ये बच्चा तो कोई भी घर का मरता है आदमी, और बिना मरे हुए कोई घर रहता है क्या? ऐसा बोलते नहीं नहीं, मुझे इसका घर का चावल चाहिए जिसका घर का कोई ना मरा हो। तो वो हैरान होके वो चावल छोड़ देती, दूसरे घर में जाती है। दूसरे घर में भी ऐसे ही बोलते हैं, अरे किस्सा गौतमी पगली हो गई, किसी के घर में कोई चावल लेती है, लेकिन बोलती है क्या देखो तुम्हारे घर में कोई नया मरा होगा तो उसके घर के चावल का मेरा बच्चा जिंदा कर सकते हैं तथागत। ऐसा बोलते बोलते पूरे उसने गांव छान लिया। जिस जिस घर में जाते हैं उस घर में चावल मांगते हैं। चावल मांगने के बाद किस्सा गौतमी बोलते हैं मेरा बच्चा जिंदा करने के लिए आपके घर में कोई ना मरा हो तब मैं वो चावल से मेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा। ऐसा बोलते बोलते कोई भी घर बचा नहीं, सबके घर का मरा ही हुआ दिखाई देता है। ऐसा करते करते उसने अपने मुट्ठी में चावल पकड़ते मुट्ठी का चावल छूट गया। बोलते सबका तो बच्चे मर जाता है, सभी तो लोग मरण धर्मीय है। ऐसा करते वो रोते अपना आंसू पूछ कर चलती चलती भगवान के पास आई। जब भगवान के पास आने से भगवान चुपचाप रहते हुए भी उसको अनुभूत हो गया। सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अतन्निबिन्तन्ते दुखे ऐसमग्गो विशुद्धिया। जो कोई मनुष्य सभी संस्कार जीवन यापन करने वाले संस्कारों से होता है। जितना भी अच्छे बुरे संस्कार होते विचार होते सब नित्य नहीं रहते हैं, अस्थिर होते, ये सब अनित्य होते। ऐसा जानते हुए तथागत ने उपदेश किया। उसने किस्सा गौतमी, कितने लोग मरे होंगे, कभी नित्य रहते हैं कोई लोग? कितने लोग मरे होंगे जिसके हड्डियां पहाड़ों पे पहाड़ बन जाते, इतने लोग मरे होंगे। इतना नदियां बहते पानी भी कम गिरता है, इतने खून से बहाए होंगे, इतने लोग मरे होंगे। आप लोग मरने की क्यों शोक करते हैं? सभी अपने और पराये प्रिय अप्रिय सभी मरते रहते हैं किस्सा गौतमी। ये संसार का स्वभाव है ऐसा संस्कारों का। यही संस्कार को जो कोई मनुष्य प्रज्ञापूर्वक जानता है वही मनुष्य विशुद्धि मार्ग में प्रतिष्ठित होता है, वही प्रज्ञापूर्वक जान सकता है, सामान्य आदमी नहीं जान सकता है। ऐसे करके तथागत उपदेश कर रहे। ऐसा उसको अनुभूत हो गया। अनुभूत हो जाने के बाद कुछ ही दिन में वो भिकुनी संग में अरंतों में एक अरंत हो गई थेरी। देखो ऐसा नित्य अनित्य का बोध का ऐसा उत्पन्न होता है। तो जिसके पास परियति धर्म हो, पटिपति धर्म हो, तभी तो विशुद्धि मार्ग में आकर उसको नित्य का अनित्य ज्ञान अनुभूत हो सकता है। कोई किसी के पास पुण्य कर्म है या नहीं है, किसी के पास दुष्टि नहीं है। कोई लोग बोलते हैं नहीं नहीं भंग ज्ञान करो, नित्य अनित्य अनित्य बोलो। ऐसा कभी होता है? कोई किसी का प्रतिभाग निमित्त होता है?
जिसका मार्ग का साक्षात्कार होने का होता है ये जन्म में, उसको ही होता है। सबको कैसा कॉमर्सली हो सकता है? क्योंकि बुद्ध का धम्म अष्टांगिक मार्ग प्रज्ञा का क्षेत्र विशेष लोगों के लिए होता है, जो विशेष लोग इस मार्ग पे पद से अन्य अन्य जन्म से आते हैं। तो जिसके पास होता है उसको होता है, जिसके पास कुछ नहीं कैसा हो जाएगा? भंग ज्ञान तो सबके हो जाता है करने से, कृत्रिम करने से, भंग ज्ञान करके रेलसेल करने से सुख अनुभव करते हैं और बोलते हैं अनित्य अनित्य। ऐसा नहीं होता है। तो संसार का नियम है ऐसा। तो इसी कारण सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अतन्निबिन्तन्ति दुखे हे समग्गो विशुद्धिया।